तो अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक्स में बताने जा रहा हूँ HCF एंड LCM। तो बारीकी से समझे, जो बच्चे कमजोर हैं वो आसानी से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और याद रखिएगा कि अगर बेस्ट लगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान से देखिएगा। आगे मैं बात करता हूँ। अभी हमने बात करा सर HCF, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते क्या है, तो महत्तम समापवर्त, शॉर्ट में लिखते हैं मर्शा। सबसे पहला बात। दूसरा हमने बात करा सर लर्शा, इसकी बात कहा तो इसको LCM कहते हैं। LCM हिंदी में कहते हैं लर्शा अर्थात लघुत्तम समापवर्त। दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चे कंफ्यूजन। आपके क्लास 10 हो या अदरवाइज कोई भी हो, बेसिकली क्लास 10 बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर सब में आते हैं। देखो दोनों डिफरेंस क्या है। इसको कहते हैं हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। अगर मैं बात करता हूँ L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब सेम कॉमन और M का मतलब मल्टीप्लाई या मल्टीपल, बस सिंपल, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश नाम सीख लीजिए, समझ लीजिए। हमने बोला HCF हाईएस्ट, H का मतलब, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, शॉर्ट में लिखते हैं मर्शा, ठीक है। LCM लीस्ट, L का मतलब लीस्ट, C का मतलब सेम हो गया कॉमन, M का मतलब मल्टीपल, मल्टीप्लाई जो भी हो, और इसके बाद लर्शा शॉर्ट हो गया, इसका फुल फॉर्म होता है तो लघुत्तम समापवर्त हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसको समझने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको। यहां देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि 20 और 16 का मर्शा और लर्शा दिख रहा है, देखो यहां पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, ठीक है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सेम यही क्वेश्चंस रहेगा, मतलब इसी टाइप से कि इतना और इतना का मर्शा और लर्शा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। देखो प्रोसेस क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना, सिंपल वे में, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ सर, जब सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, अर्थात सॉल्व लिखो या हल लिखो, जो भी लिखना, इंग्लिश हिंदी मीडियम अपना समझ लोगे, ठीक है। आगे देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड बोलाना चाहिए। तो गुणनखंड का मतलब होता है क्या, टुकड़ा करना। सबसे पहले समझो गुणनखंड क्या होता है सर, टुकड़ा करना। कैसे किसी से लड़ाई होता है ना, हम तुमको बोटी बोटी काट देंगे, तो बोटी बोटी का मतलब क्या करे, इशारा क्या दे रहा है कि अगर तुम हमको भेट गया ना तो तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। बस वही है कि गुणनखंड, गुणाखंड, खंड करना, खंड में टुकड़ा टुकड़ा करना, बस ये याद रखो, ठीक है ना। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, 20 लिया और 20 का एलसीएम ले लो। क्या लेंगे तो सर 20 का एलसीएम लेंगे, 2 दहा का 20, 2 पंचे 10 और 5 का 5। एलसीएम तो सबको आता है ना भाई, देख लो। इसके बाद इधर 16 है ना, 16 का ले लो एलसीएम। तो कहोगे सर 16 का एलसीएम 2 8 करोगे, 2 4 करोगे, 2 2 करोगे और 2 1 करोगे, सिंपल। अब क्या लिखना, इसीलिए पहला 20 का अभाज्य गुणनखंड, देखो जैसे बता रहा हूं सेम वैसे ही बताना है, ठीक है ना। 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान दे लो सर, कितना है इसके पास गुणनखंड, जो है उसको लिख दो। हम आपको पावर ओवर से समझना है इजी वे में। 2 2 कितना है गुणनखंड इसका, उसको लिख दो। तो सर 2 × 2 × 5 × 1, मैं सब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इसीलिए फिर करोगे 16 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 4, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 1 भी कर देंगे। मैं चाहता तो इसे पावर भी करके दिखाऊंगा, बारीकी से बने रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक करने हम लोग सीख गए। आगे देखिए क्या करना है। कुछ सबसे पहले हमको क्या पूछा, मैं यह बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमको निकालना भाई मर्शा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देख लो, लिखेंगे कि 20 और भैया 16 का मर्शा, आप हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मर्शा का मतलब हमने अभी जस्ट बताया सर कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लो यहाँ पे, वो कौन सा फैक्टर जो बार बार, यहाँ देखो गुना 2 है गुणनखंड, ये भी 2 है, देखो 2 मिला सर, मल्टीप्लाई एक और 2 है, देख एक और 2 है, तो यस सर यहाँ 2 मिल गया, मल्टीप्लाई। अब चेक करो ऊपर में 5 है, अब तो नहीं है ना, क्या नीचे में कहीं 5 है, बोलोगे सर नहीं मिला, छोड़ दो। एक ऊपर में है, जी सर, नीचे में भी एक है, तो हाँ सर है, तो यहाँ 1 मिल गया। चेक करो यहाँ 2 और है,
तो ऊपर कहीं और 2 बचा हुआ है तो नहीं सर, एक और 2 है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो मैच करेगा ना सिर्फ उसी गुणनखंड को लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कौन सा ऐसा फैक्टर जो बार बार मैच कर रहा है वही फैक्टर को लिखना, सबको नहीं लिखना। ऊपर में देखो एगो दो लिखा गया गुना, एक और दो भी लिखा गया, 5 ऊपर में नीचे में कहीं नहीं है तो नहीं लिखाया, 1 बार मैच किया 1 लिखा गया गुना में। लेकिन यहाँ 2 है सर, लेकिन नीचे ना है जी, ऊपर में कोई और है नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे। जो मैच करेगा सिर्फ उसको लिखेंगे। बस अब मल्टीप्लाई कर लो बाबू, क्या हो गया 2 दूनी 4 और 4 गुने 1 कितना हो गया 4, तो आंसर हो गया सर 4। ठीक है ना, सुन लीजिए, चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ। जो हमारा मसा आया ना, इस मसा से क्वेश्चंस में भाग लगा लो। क्वेश्चन में क्या लगा लो, भाग। क्या 4 का पहाड़ा से 20 कटेगा तो कहोगे यस 5 बार में। 4 का पहाड़ा 16 कटेगा कहोगे यस 20 16 बार, 4 से 16, तो हमारा एलसीएम सही है। ठीक है, दूसरा 20 और 16 का हम निकालते हैं लसा। क्या निकालोगे सर, लसा। लसा का विधि क्या, सिंपल, जो मैच कर रहा है ना पहले उसको लिख लो। देखो 2 मैच किया तो लिखा गया, फिर 2 मैच किया लिखा गया, फिर देखो यहाँ पे 1 मैच किया तो लिखा गया, मल्टीप्लाई। देखो बाबू ऊपर 5 है नहीं ना मैच किया तो उसको भी लिख देना, ये तो इसका फैक्टर है, इसको भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो उधर जगह नहीं, मैं इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, इंटू नीचे 1 2 बचा हुआ है तो इसको भी लिख दो, इंटू 1 और 2 बचा हुआ है तो इसको भी लिख दो। अर्थात सिंपल सा स्टोरी में एक बता, ध्यान से देखिएगा। स्टोरी ये कहती है कि अभी शादी पार्टी का दौर चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे जगह न्योता खाने जाते हैं जहाँ सिर्फ हम ही जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पे हम तो गए नहीं है और कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को भी लेके चला जाता हूँ, और कोई नहीं बोलता है, ओरिजिनल में खाना खा के चलाता हूँ। ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं एक वीआईपी, एक नॉर्मल बोलते हैं। तो आप खुद देख लो ये वीआईपी है कि नहीं है। मशा क्या है सर, वीआईपी। हाँ, यहाँ मशा क्या वीआईपी है कि भैया जिसके इसके पास कार्ड है ना परफेक्ट रूप से वही आएगा न्योता खाए, एक्स्ट्रा किसी को लेकर नहीं आना। ठीक है, तो देखो जो मैच किया ना भैया हमने सिर्फ उसको ही लिखा, और जो मैच नहीं किया देखो बाहर में मुंह ताक रहा है, तो भाई मुंह ताक रहा तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो फिक्स है ना कि हमारे पास कार्ड नहीं तो मिल जाएगा, जिसके पास कार्ड हो ही जा सकता है। लेकिन अब लसा की बात करते हैं, तो लसा क्या कहा कि भैया जो पहले मैच कर रहा है देखो सबको मौका देंगे, गरीब को भी खिलाएंगे और अमीर को भी खिलाएंगे, पेशेंस रख लो। क्या कहा कि पहले जो बड़े लोग हैं ना, यानी कि जो बड़े लोग उसको खा के जाने दो, बाकी जो बचेगा तो तुम लोग को भी बुला लो। ठीक है ना, पहले रुक जाओ। तो देखो यहाँ 2 बड़े लोग थे, मैच कर गया लिखा गया, जो मैच किया ना अर्थात बड़ा आदमी सब लिखा गया। बाद में जो बचा हुआ था ना सबको कहा कि भैया अब चलो सब आ जाओ, पहले बड़ा आदमी कहा था और उसका बाद में सब आ जाओ। तो देखो बाद में फिर 5 भी आ गया, फिर 2 को था, 1 और 2 सबको बुलाने आ रहे, यही अंतर है। ठीक है ना, अब गुना कर लो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, हो गया सर 80 आ गया। अब चेक करना है कि भैया हमने तो इसको चेक करना सीख गया, ये चेक करना कैसे सीखेंगे, तो ये देख लो जो क्वेश्चन है ना जी, इस क्वेश्चन को इसमें भाग लगा दो। क्या 20 का पारा में 80 आता है तो 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौके 80 से आता है, तो कट गया ना 0 से इस पर, तो सही है। 16 से भी डिवाइड लगाओ, 16 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 25 80, सर 5 में कट जाएगा। तो हमारा आंसर परफेक्ट हो गया कि सर हमारा जो आंसर है मशा आएगा 4 और लसा आ गया 80। अब ऐसे अगर एग्जाम में बना के आ गया भाई गलत होगा, नहीं होगा। हम बेसिक से बताया, बारीकी से वीडियो को देखिए और बार बार कह रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार नहीं, बार बार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम देखो एग्जाम एक बार आता है जीवन में, और अगर मिस कर गए तो फिर दोबारा एग्जाम देने में मजा ही नहीं है। इसलिए एक बार में अच्छे नंबर से पास होइए, ये हमें सिखाना है और हमें बतलाना भी आपको, ताकि आप अच्छा करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कि मशा और लसा कैसे बनते हैं बेसिक रूप से। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चंस को कोई बच्चे कैसे बनाते हैं मैं वो भी बता दूं। दूसरी विधि देख लो, कोई बच्चा इसको कैसे बनाएगा, देख लो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सारा प्रोसेस, कोई बच्चा इसको ऐसे बनाएगा, देखो यहाँ तक सेम रहेगा, ये गुणनखंड निकालना है, यहाँ तक दोनों चीज सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से क्या अंतर हो जाएगा वो देख लो। जो एक और तरीका वो सुन लीजिए, एक तरीका ऐसे करेगा लोग, अरे बच्चे 20 का अभाज्य गुणन खंड बराबर, देखो यही अंतर है, बस आप कोई नहीं अंतर। एक और लिख लो सर 20 16 है ना जी, एक और, हाँ 16 का, देखो हम डैश कर रहे हैं, डैश का मतलब 16 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, देख लो। तो 20 का जो गुणनखंड आया यही है ना, चेक करो, 2 के एगो है तो बोलो सर 2 है, 2 के पावर 2 कर, ओके मल्टीप्लाई। 5 के एगो है, एगो है, 1 के एगो है तो एगो है, बस वो पावर चढ़ा देता, क्या चढ़ाता है, पावर चढ़ा देता। ठीक है ना,
नीचे 16 का करो तो 16 1 2 3 4 सर कहोगे 2 के पावर 4 और मल्टीप्लाई 1। बस वो पावर का खाली खेल खेलता है और कुछ भी वो नहीं करता। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। अब निकालना हमको क्या भैया, तो हमको निकालना पहले देखो मर्सा, हम शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखो ऐसे ही कि 20 और 16 का मर्सा। तो मर्सा क्या करोगे सर, सेम प्रोसेस, चेक करो गुणनखंड 2 ऊपर है और नीचे भी है ना, तो हमने 2 लिख दिया, गुणनखंड क्या लिख दिए 2। ठीक है, अब चेक करो किसका पावर, मर्सा में क्या होता है जब पावर लिखी होती है तो पावर कब दिखता है, 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है सर, जो दोनों में मिला ना गुणनखंड 2 2 तो 2 हमने लिख दिया। अब क्या करना भैया कि जो कम पावर है ना वो लिखाता है मर्सा में, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2, तो कम कौन है, तो कहो भैया 2 के पावर 2 कम। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 1 मैच किया और यहाँ 1 मैच किया, यहाँ क्या लिखोगे 1 मैच करा, लेकिन 5 मैच किया है नहीं ना, तो नहीं दिखाएगा। अब गुना कर दो, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है पता है, देखो 2 गुने 2 गुने 1, जिसके डिजिट के ऊपर जितना पावर उसको उतना बार गुना करके लिखना है। 2 दूनी 4 गुने कितना हो गया सर, 4 हो गया। देखो सेम टू सेम है कि नहीं है, कोई गलत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा वैसे बना लो। दूसरा चीज 20 और 16 का एलसीएम देख लो, हिंदी में इंग्लिश में सब बताता है, इंग्लिश में एलसीएम ऐसे लिखा है। ठीक है, निकालने के लिए बोला गया, तो सबसे पहले जो मैच किया उसको लिखो, 2 गुणनखंड मैच किया तो 2 लिख दिए। लेकिन लसा का क्या नियम है, ज्यादा पावर, क्योंकि भाई ये जब निमंत्रण देना है तो कहा कि पहले वीआईपी वाला भैया आने दो, उसके बाद जो नॉर्मल लोग भी है ना वो भी बाद में आ जाना, लेकिन पहले उनको एंट्री दे दो ताकि उसको तकलीफ ना हो, और आप भी उसी खाना मतलब उसी पार्टी में आओगे और वहीं पर भी आप भी खाना खाओगे। लेकिन रीजन है कि पहले उनको वीआईपी बुला के आने दीजिए, बस अंतर यही है। तो 2 2 तो आ गया, लेकिन ज्यादा पावर कौन है, 2 के पावर 4 ना, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई भाई 1 1 तो मैच करा, 1 लिख दिया, इनटू देख लो यहाँ 5 नहीं मैच किया तो भाई लास्ट में सारे लोग आ गए। अब गुना कर लो, देख लो 2 के पावर 4 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 1 इंटू 5 को गुना करो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 एकम 16 16 पचे 80, तो कहोगे सर 80 आंसर। देखो है कि नहीं है, दोनों लसा का मान ये आ गया, मर्सा का मान ये 4 आ गया। तो आप कैसे भी बना लो, अगर पावर वाला समझ में आ रहा तो पावर वाला करो, समय की बचत होगी, अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे बनाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है।